नमस्कार। आज हम जॉयस कैरल ओट्स की 2025 में आई नई किताब फॉक्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ना इसकी एक समीक्षा है, काफी दिलचस्प लग रही है, तो सोचा कि इसी समीक्षा के जरिए किताब को थोड़ा समझें, मतलब इसके विषय, माहौल और इमोशनल डेप्थ को। कहानी एक प्रतिष्ठित अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल में सेट है और सेंटर में है एक काफी करिश्माई अंग्रेजी टीचर का गायब हो जाना। और ये सब कुछ एक टीनेजर लड़की के नजरिए से बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। समीक्षा में तो भाई किताब की काफी तारीफ है, 4.5 स्टार दिए हैं 5 में से। ओट्स के लिखने के तरीके की भी बहुत प्रशंसा है, और ये बात कि कहानी एक किशोरी बता रही है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और समीक्षा ये साफ करती है कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन की कहानी पर नहीं है। मतलब विश्लेषण कहता है कि ये उपन्यास ना किशोरावस्था की जो उलझनें होती हैं, जो जटिल मानसिकता होती है, शक्ति संबंध, खासकर बोर्डिंग स्कूल जैसी बंद जगहों में और संस्थाओं के अंदर जो एक टॉक्सिसिटी पनप सकती है, उन गहराइयों में उतरता है। हाँ, ये शक्ति संबंध वाली बात। समीक्षा बताती है कि जो मुख्य किरदार है वो टीनेजर, उसकी जो उलझन है, उसका डर, उसकी जिज्ञासा, वो पाठक को ना कहानी से जोड़ देती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये शक्ति संबंध मतलब क्या ये टीचर स्टूडेंट वाले एंगल पर ज्यादा फोकस है? समीक्षा कुछ बताती है इस बारे में? देखिए, सीधे सीधे तो नहीं, पर इशारा वही है कि बोर्डिंग स्कूल का जो बंद माहौल होता है ना, उसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच का जो एक नाजुक रिश्ता बनता है, कहानी काफी हद तक उसी के इर्द गिर्द है। और हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो संस्थागत ढांचे की जो अंदरूनी कह सकते हैं सड़न या समस्याएं हैं, वो भी सामने आती हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के गायब होने से कहीं ज्यादा उस माहौल की कहानी है जहां ऐसा कुछ हो सकता है। और ओट्स के लिखने के अंदाज पर क्या कहा है समीक्षा ने? उनका स्टाइल तो जाना ही जाता है, काफी तीखा, मनोवैज्ञानिक होता है। जी हाँ, और समीक्षा इस बात को कंफर्म करती है। उनके लेखन को विश्लेषणात्मक, गूढ़ और पाठक को बांधे रखने वाला बताया गया है। कहा गया है कि वो समय और भावनाओं को ऐसे बुनती हैं कि आप कहानी के माहौल में बिल्कुल डूब जाते हैं। रहस्य धीरे धीरे खुलता है, परत दर परत, लेकिन हर मोड़ पर ना कुछ बेचैन करने वाली सच्चाई सामने आती है। कसा हुआ लेखन है, बिल्कुल। माहौल की बात, बोर्डिंग स्कूल की सेटिंग, ये अपने आप में बड़ा कैरेक्टर होता है अक्सर। समीक्षा इसे कैसे डिस्क्राइब करती है? बिल्कुल सही कहा। समीक्षा के मुताबिक माहौल बहुत रहस्यमयी है, ठंडा है और एक बेचैनी सी फैली हुई है। समीक्षक ने इस पर जोर दिया है कि ओट्स ने स्कूल की जो भव्य दीवारें हैं, उनके पीछे छिपे डर, असुरक्षा, जो अनकहे तनाव होते हैं, उनको बहुत असरदार तरीके से उभारा है। स्कूल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक किरदार लगता है, जिसके अपने राज हैं, अपनी खामोशियां हैं। तो फिर इस तरह की कहानी, ये माहौल, समीक्षा के हिसाब से ये किन पाठकों को ज्यादा अपील करेगी? मतलब किसके लिए है ये किताब? समीक्षा का सुझाव है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियां पसंद है, जहां रहस्य धीरे धीरे खुलता है, मतलब कैरेक्टर्स के मन में क्या चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस होता है। अच्छा। और साथ ही वो पाठक जिन्हें संस्थागत पावर स्ट्रक्चर्स, उनकी आलोचना, उनमें जो खामियां होती हैं, उन पर आधारित कहानियों में रुचि है, उन्हें भी ये किताब पसंद आ सकती है। ये कोई फास्ट पेस्ड थ्रिलर नहीं है, ये एक धीमे सुलगते रहस्य जैसा है। तो अगर हम समीक्षा की सारी बातों को जोड़ें तो निचोड़ ये निकलता है कि फॉक्स सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है। ये उस बहाने से व्यक्ति, माहौल और संस्था के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनको खंगालती है ना? बिल्कुल। तो ये उन पाठकों के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है जो कहानी में सिर्फ क्या हुआ नहीं ढूंढते, बल्कि क्यों हुआ और उसका इमोशनल असर क्या था वो समझना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो दिमाग में आता है, समीक्षा इस तरफ भी इशारा करती है कि कैसे बोर्डिंग स्कूल जैसी बंद जगह वो खुद ही एक कैरेक्टर बन जाती हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि ये बंद दरवाजे, ये भव्य इमारतें, ये मुख्य रहस्य के अलावा और कौन-कौन सी अनकही सच्चाइयों को, किन दबावों को, किन अनदेखी कहानियों को अपने अंदर समेटे हो सकती हैं। शायद असली कहानी सिर्फ उस टीचर की नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की है ना? हाँ। ये एक गहरा विचार है सोचने के लिए। बहुत खूब।